पंचम अध्याय के प्रथम पाद का 118वें नंबर का सूत्र आप सब पढ़ने के लिए बैठे हैं। और ये जो प्रकरण है आज के पाठ का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसे हम भाव प्रत्ययाधिकरण कहते हैं। भाव प्रत्यय, ठीक है। सामान्य रूप से भाव में जैसे कहते हैं कि मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यस्य भावः कर्मवा इति मनुष्यत्वम, मनुष्यता, तो ये प्रत्यय बहुत ही प्रसिद्ध है और आप लोग इसका प्रयोग करते रहते हैं। जिस मैंने पहले ही बताया था कि पंचम अध्याय के जो शब्द हैं, है ना, पंचम अध्याय में जो प्रत्यय विधान किए गए जिन अर्थों में, वो आपके सामान्य व्यवहार में कार्य आते रहते हैं, उनका प्रयोग होता रहता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूत्र है तस्य भावस्त्वतलौ। तस्य षष्ठी का एक वचन, भाव प्रथमा का एक वचन, त्वतलौ प्रथमा का द्विवचन, त्वश्च तल चैति त्वतलौ, इतर द्वंद्व समास है। शेष अधिकार पूर्ववत है, तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यादि। सूत्र का अर्थ है षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् भाव इत्येतस्मिन् अर्थे त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से भाव इस अर्थ में त्वतल प्रत्यय होते हैं। अर्थ तो सुनने में बहुत सामान्य लग रहा है, समझना यहाँ पर आपको है भाव, कि भाव क्या होता है। आपने कहा मनुष्यस्य भावः इति मनुष्यत्वम, मनुष्यता, गोह भावः इति गोत्वम, गोता, अश्वत्वम, अश्वता। तो यहाँ पर जो भाव शब्द है, भाव का मतलब आप क्या समझते हैं? वो धातु में धात्वर्थ रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे वहां पर धात्वर्थ है, तो हम लोग जिस कहते हैं उसका भाव, तो एक तो भाव का अर्थ अभिप्राय भी होता है। कहते मेरा ये भाव नहीं था, मतलब मेरा ये अभिप्राय नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। यहाँ पर वो वाला अभिप्राय वाला भाव नहीं है। यहाँ पर भाव का अर्थ है शब्द प्रवृत्ति निमित्त। यहाँ पर भाव शब्द का अर्थ क्या है? शब्द प्रवृत्ति निमित्त। शब्द प्रवृत्ति निमित्त का तात्पर्य क्या है? कि जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, किसी भी अर्थ के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए, जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत के किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जिस कारण से हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, आपको पहले ही बताया था कि प्रत्यर्थम शब्द अभिनिवेशः, कि प्रत्येक अर्थ के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किंतु जिस कारण से कहते हैं, क्यों नहीं हम मनुष्य को अश्व कह देते हैं और अश्व को मनुष्य कह देते हैं? कोई तो कारण होगा। तो वो जो प्रवृत्ति निमित्त है, शब्द के प्रयोग का जो निमित्त है, वही क्या है? यहाँ पर भाव है। वही क्या है? यहाँ पर भाव है। आगे समझ में? तो मनुष्य की प्रवृत्ति निमित्त क्या है? विचारशीलता। तभी कहते हैं कि आपकी यही मनुष्यता है, आपकी यही मानवता है, यानी आप इतना भी विचार नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जिस भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं किसी भी अर्थ के लिए, उसके लिए कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई प्रवृत्ति का निमित्त होता है, उसके प्रयोग का कारण होता है। जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर कल के पाठ में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जैसे बिजली है, बिजली के लिए आपने विद्युत शब्द का भी प्रयोग किया और स्तनयितनु का भी प्रयोग किया। क्यों? स्तनयितनु शब्द के प्रयोग करने का तात्पर्य क्या था? क्योंकि वो शब्द करता है। तो स्तनयितनु शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? उसका शब्द करना। और विद्युत का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? चमकना। तो किसी भी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी अर्थ के लिए, पदार्थ के लिए, वो उसका कोई ना कोई प्रवृत्ति निमित्त होता है। तो वो जो प्रवृत्ति निमित्त है उसी को कहने में त्व और तल प्रत्यय होते हैं। आगे समझ में? कहते कि मूर्खता, पटुता, सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसको फिर हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? पटु मने चालाक और पटुता मने चालाकी। तो वो जो चालाकी जो अर्थ है उसके लिए ही ये प्रत्यय होता है। तो तस्य भावस्त्वतलौ, आपने अर्थ तो पढ़ लिया सूत्र का। उदाहरण है मनुष्यत्वम, मनुष्यता। मनुष्य से आपने क्या किया? मनुष्यस्य भावः। ठीक है, तो मनुष्यस्य भावः इस अर्थ में क्या हो गया? त्व प्रत्यय हुआ। तो आपने मनुष्य ngस आगे त्व किया प्रत्यय, फिर मनुष्यत्व बन जाएगा अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करके मनुष्यता। और जब तल प्रत्यय करेंगे तो हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। लिंगानुशासन का एक सूत्र है तलंतः।
कि तल प्रत्यांत सभी शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो जो अर्थ मनुष्यत्व का है वही मनुष्यता का है। और ये शब्द, ये प्रत्यय ऐसा है जो कि किसी भी प्रातिपदिक से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर प्रातिपदिक का कोई ना कोई प्रवृत्ति निमित्त है। इस कारण से ही यहाँ पर श्रेष्ठता करते हैं। तो बात समझ में आ गई आपको? अब आगे के सभी प्रत्यय इन्हीं अर्थों में होंगे, किंतु अभी कुछ एक दो नियम है इन प्रत्ययों के। आगे कहते हैं आ च त्वात्, आ अव्यपदम, च अव्यपदम, त्वात् पंचमी का एक वचन। इतः प्रभृति, इतः प्रभृति आ त्वात् पर्यंतम त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः। आ का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्यंतम, वही मर्यादा, अभिविधि। तो इतः प्रभृति आ त्वात् अर्थात त्व पर्यंतम, ब्रह्मणस्त्व इति सूत्र पर्यंतम त्वतलो प्रत्ययो भवतः इत्यधिकारो वेदितव्यः। तात्पर्य ये हुआ कि आगे इसी अर्थ में प्रत्यय कहे जाएंगे, ठीक है, किंतु वो प्रत्यय तो होंगे ही होंगे, पर साथ में त्वतल प्रत्यय भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो उसके अपवाद हो गए। तो आगे कोई भी प्रत्यय विधान किया जाएगा, किंतु ब्रह्मणस्त्व अंतिम सूत्र है, तो ब्रह्मणस्त्व तक सभी प्रातिपदिकों से त्वतल प्रत्यय भी होंगे। इतनी बात समझ आ गई? जैसे आगे सूत्र आएगा पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा, ये पृथ्वादि प्रातिपदिकों से इमनिज प्रत्यय होगा। उसमें बनेगा जैसे प्रतिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि शब्द बनेंगे, अभी आप पढ़े होंगे। तो उसके साथ साथ पृथुता और पृथुत्वम ये प्रयोग भी बनेगा। तो आगे जो भी प्रत्यय होंगे उन सबके साथ साथ त्वतल प्रत्यय भी अवश्य होगा। न पूर्वात् तत्पुरुषाद चतुर संगत लवण वट युध कत रसल सेभ्यः। न अव्यपदम, न पूर्वात् पंचमी का एक वचन, तत्पुरुषात् पंचमी का एक वचन, अचतुर संगत लवण वट युध कत रसल सेभ्यः पंचमी का बहुवचन। समास करेंगे। चतुरश्च संगतश्च लवणञ्च वटश्च युधश्च कतश्च रसश्च लसश्च इति लसाः। न चतुर संगत लवण वट युध कत रस लसाः इति अचतुर संगत लवण वट युध कत रस लसाः तेभ्यः रसलसेभ्यः। नए तत्पुरुष समास हुआ। यहाँ पर पहले इतरेतर द्वंद्व किया, फिर नए तत्पुरुष करेंगे, तो इनको छोड़कर अर्थ अपने आप आ जाएगा। अर्थ करिए। इतः उत्तरे ये भाव प्रत्ययाः ते न पूर्वात् तत्पुरुषात् न भवन्ति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? इतः उत्तरे ये भाव प्रत्ययाः ते न पूर्वात् तत्पुरुषात् न भवन्ति। चतुर संगत लवण वट युध कत रस लस इत्येतान् शब्दान् वर्जयित्वा। तात्पर्य हुआ कि आगे के जो भाव प्रत्यय होंगे, त्वतल नहीं, अब आगे जो भाव प्रत्यय, सारे भाव प्रत्यय आएंगे। क्यों भाव प्रत्यय हैं ये? क्योंकि भाव के अधिकार में, भाव अर्थ में होंगे। तो अब इसके आगे जितने भी भाव प्रत्यय होंगे वो नए पूर्व तत्पुरुष से नहीं होंगे। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, एक बहुव्रीहि और एक तत्पुरुष। नहीं, नए समास दो प्रकार का होता है, एक तत्पुरुष और एक बहुव्रीहि। जैसे हम लोगों ने किया था कि अविद्यमानम कर्म यस्मिन् स अकर्मक, तो ये बहुव्रीहि नए है। और एक होता है न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, ये तत्पुरुष नए है। ठीक है, तो सूत्र ने कहा कि आगे के जो भाव प्रत्यय होंगे वो तत्पुरुष नए से नहीं होंगे। बहुव्रीहि नए से तो हो जाएंगे, किंतु तत्पुरुष नए से नहीं होंगे। ठीक है, किंतु चतुर संगत लवण वट युध इत्यादियों को छोड़कर, यानी इनमें तो तत्पुरुष नए से भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये दो तीन नियम बना दिए। पहले तो बता दिया कि भाव अर्थ में ये प्रत्यय होंगे, बाद में कह दिया कि आगे के प्रत्ययों को आप अपवाद मत समझ लेना, उनके साथ साथ त्वतल प्रत्यय भी होता ही रहेगा। दूसरी बात कह दी। तीसरी बात क्या कह दी कि आगे के जो भाव प्रत्यय हैं वो तत्पुरुष नए से नहीं होंगे, बहुव्रीहि नए से तो हो जाएंगे, किंतु चतुर संगत लवण इत्यादि शब्दों को छोड़कर। ठीक है, जैसे आपको ये शब्द आ रहा है, मान लीजिए पत्यंत पुरोहिता दिभ्यो यम, तो हम इसमें बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे? पत्यंत वाले शब्द लीजिए, जैसे सेनापत्यम, इसमें आपने क्या प्रत्यय किया? यक प्रत्यय किया।
तो सेनापते भाव कर्मवा इति सेनापत्यम बनाया आपने। अब हम इसमें ये कर दें कि अपते भाव कर्मवा न पति अपति, तो ये भी पत्यंत हो गया, किंतु यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तत्पुरुष न है, इस कारण से यहाँ पर नहीं होगा। बस समझ में आ गई? तो आगे के कोई भी भाव प्रत्यय तत्पुरुष न से नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना है। अब इन सारे नियमों को ध्यान में देते हुए, किंतु त्वतल हो जाएगा, त्वतल हो जाएगा, इसलिए सूत्र को पहले नहीं बनाया, इसलिए इसको पहले नहीं बनाया, अपितु बाद में बनाया। अब इन सारे नियमों का ध्यान में देते हुए आगे के सूत्र पढ़ेंगे। पृथ्वादिभ्य इमन इच्वा, पृथ्वादिभ्य पंचमी का बहुवचन, इमनिच प्रथमा का एक वचन, वाम अव्यय पदम। पृथु आदिर येषां ते पृथ्वादयः तेभ्यः पृथ्वादिभ्यः। पृथ्वादिभ्यः प्रातिपदिके षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भावः इत्येतस्मिन् अर्थे इमनिच प्रत्ययः विकल्पेन भवति। ठीक है, पृथ्वादि प्रातिपदिकों से इमनिच प्रत्यय विकल्प से होता है, तस्य भावः इस अर्थ में। पृथोर भावः इति प्रतिमा, पक्ष में क्या हो जाएगा? वो विकल्प वाले में नहीं आएगा, वो तो आपका पृथुत्वम पृथुता तो बनेगा ही बनेगा। एक और प्रत्यय भी आने वाला है, इगंताच्च लघु पूर्वात, ठीक है ना, तो उनमें भी आपस में वो है, तो यहाँ पर एक अण प्रत्यय भी होगा। तो पहले प्रतिमा की सिद्धि कर लीजिए। पृथु शब्द है, पृथु से आपने इमनिच प्रत्यय किया, ठीक है। यहां पर सूत्र लगेगा तुरिष्ठे में यह सु, पहले भी आ चुका है ना कि इष्ठन इमनिच और इयसुन के प्रत्यय रहते, इष्ठन इमनिच और इयसुन के परे रहते टी भाग का लोप होता है। सूत्र निकाल लिए, कहां पर है ये? ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रत्यय? इमनिच प्रत्यय है, तो तुरिष्ठे में यह सु की अनुवृत्ति आएगी टेह में। किसमें अनुवृत्ति आएगी? टेह में। ऊपर से तो केवल त्रिच प्रत्यांतों का होगा, इसमें टेह सूत्र से होगा, और अर्थ हो जाएगा इष्ठन इमनिच यशुन के परे रहते भासंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। इमनिच प्रत्यय है, पृथु की भासंज्ञा करेंगे, टी भाग है उ, उसका आपने लोप किया, तो क्या बन गया? पृथ इम, पृथ इमन। अब सूत्र लगेगा र रितो हलादेर लघो, र रितो हलादेर लघो। सूत्र का अर्थ है हलादि अंग के लघु रिकार को, हलादेह अंगस्य लघो रिकारस्य रेफादेशो भवति। ये भी वहीं पर है ना, कहाँ ध्यान है मनीषा? नष्टधि खुली है, अच्छा खुली है। हलादेह अंगस्य लघो रिकारस्य रेफादेशो भवति। हलादि अंग होना चाहिए, तो देखिए जो पृथु है हलादि है ना, और लघु रिकार है प्रि, लघु रिकार है, उसको क्या हो जाएगा? रेफ। क्या बन जाएगा? प्रथ। तो प्रतिमन बन गया। अब प्रतिमन आगे सु, अब जैसा आप लोग नकारांत शब्दों की सिद्धियां करती हैं, पढ़ा हुआ ना, सर्वनाम स्थाने चार संबुद्धों से दीर्घ हो जाना, तो प्रतिमांस हलंग्यादि लोग, नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोग, तो क्या बन जाएगा? प्रतिमा, प्रतिमानव, प्रतिमान। इसी प्रकार से उसमें लघु शब्द है, तो उससे बन जाएगा लघिमा। और गुरु शब्द है उसमें क्या है शब्द आपका? गुरु शब्द भी है, उससे बन जाएगा गरिमा। सूत्र क्या लगेगा मालूम है? वहीं पर आगे सूत्र देखो, प्रिय स्थिर फिरोरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणाम प्रस्थास्फावर भंगी गर वर्षी। तो गुरु को गर आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुरु को गर आदेश हो जाएगा। इष्ठन इमनिच यशुन के परे रहते, तो क्या बन जाएगा? गरिमन गरिमा। ये सब पुल्लिंग में बन रहे हैं। मृदु से क्या बनेगा? मृदु से मृदिमा। इमनिच प्रत्यय के परे रहते जो भी लघु रिकार है, हलादि अंग का लघु रिकार, उसको रेफ आदेश हो जाएगा, तो प्रतिमा मृदिमा इस प्रकार से बनेंगे। और त्वतल तो होना ही होना है, तो पृथुता पृथुत्वम, मृदुता मृदुत्वम, ये हो गया।
अब सूत्र ने कहा कि विकल्प से होगा प्रत्यय, तो त्वतल तो आचत्वात के कारण से हो रहा है। अब विकल्प से क्या होगा, तो एक सूत्र है इगंताच लघु पूर्वात। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो लघु पूर्व जो इगंत प्रातिपदिक हैं उनसे अण प्रत्यय होता है। तो ये इगंत है ना, पृथु उ अंत में है और लघु पूर्व में है री, तो इससे अण प्रत्यय होगा। अण प्रत्यय होगा तो वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा, पार्थु, और गुणा से गुण हो गया पार्थवम। इसी प्रकार से मार्दवम, तो सबका अर्थ क्या हो गया, क्या क्या बन गया देखिए, प्रतिमा, पार्थवम, पृथुत्वम, पृथुता। पृथु का अर्थ होता है विस्तार, तो इसका विस्तार पृथो भावः, यानी विस्तार अर्थ को कहने के लिए आप पृथुता, पृथुत्वम, पार्थवम, प्रतिमा इतने शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं। इसकी मृदुता, तो मृदुता तो प्रयोग होता ही है, तो मृदुत्वम, मृदुता, मृदिमा, मार्दवम, मार्दवम शब्द भी सुना हुआ है ना। सुष्ठु से क्या बनाते हैं हम लोग, सौष्ठवम, मतलब अच्छा, तो उसके भाव में प्रवृत्ति निमित्त समझ में आ गया आपको, उसमें ये प्रत्यय होगा। आगे चलिए, वर्ण दृढ़ादिभ्य श्यच, वर्ण दृढ़ादिभ्य पंचमे का बहुवचन, श्य प्रथमा का एक वचन, दृढ़ आदिर येषां ते दृढ़ादयः, वर्णश्च दृढ़ादयश्चेति वर्ण दृढ़ादयः तेभ्यः वर्ण दृढ़ादिभ्यः। षष्ठी समर्थेभ्यः वर्ण प्रातिपदिके, षष्ठी समर्थात् वर्ण प्रातिपदिकात् दृढ़ादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः तस्य भावः इत्येतस्मिन् अर्थे श्य प्रत्ययः विकल्पेन भवति, चकारात् इमनिच्च। तो वर्ण प्रातिपदिक से, दृढ़ादि प्रातिपदिकों से श्य प्रत्यय होगा, चकार से इमनिच होगा, ठीक है, और त्वतल तो होंगे ही होंगे। बनाएंगे उदाहरण हम लोग, तो वर्ण विशेष वाचिभ्य, क्या अर्थ किया हमने, वर्ण विशेष वाचिभ्य, केवल वर्ण से नहीं होगा, अभी तो वर्ण विशेष वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः। तो वर्ण विशेष वाची शब्द क्या आपके, जैसे शुक्ल, शुक्लस्य भावः कर इति शौक्ल्यम, इमनिच करोगे तो शुक्लिमा, और शुक्लत्वम शुक्लता। कृष्णस्य भावः इति कार्ष्ण्यम, क्या था ना, काकस्य कार्ष्ण्यम, कौवे का कालापन, तो जो कालापन है ना, जो अर्थ है वही प्रवृत्ति निमित्त है। कृष्णिमा, कृष्णत्वम कृष्णता। दृढ़ादियों से करिएगा, दृढ़स्य भावः इति दार्ढ्यम, दार्ढ्यम मतलब दृढ़ता। दृढ़िमा, दृढ़ को वही क्या हो गया, जब इमनिच होगा तो रवि तो हलादेर लग जाएगा और टी भाग का लोप होगा। याद रखना, इमनिच प्रत्यय जब होगा तो टी भाग का लोप होगा टेह सूत्र से। यदि अब ये उसमें लघु रिकार है तो उसको भी क्या हो जाएगा, रेफ आदेश हो जाएगा। तो दृढ़िमा और दृढ़त्वम दृढ़ता, दृढ़त्वम दृढ़ता। सिद्धियां समझ में आ रही है। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम। गुणम उक्तवन्तः इति गुणवचनाः, ब्राह्मण आदिर येषां ते ब्राह्मणादयः तेभ्यः ब्राह्मणादिभ्यः। अर्थ करेंगे सूत्र का, षष्ठी समर्थेभ्यः गुणवचनेभ्यः ब्राह्मणादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः कर्मणि अभिधेये भावे च श्य प्रत्यय परश्च भवति। फिर से अर्थ करिए, षष्ठी समर्थेभ्यः गुणवचनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ब्राह्मणादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः कर्मणि अभिधेये भावे च श्य प्रत्यय परश्च भवति। यहाँ पर एक शब्द बढ़ गया, कहते हैं जो गुणवचन शब्द है, गुण को जो कह चुका अब द्रव्य को कहता है, ऐसे जो गुणवचन शब्द हैं और ब्राह्मणादिगण पठित शब्द हैं उनसे कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में, दो अर्थ आ गया। अभी तो केवल भाव था, केवल प्रवृत्ति निमित्त में हो रहा था, अब उसके कार्य में भी होगा और भाव में भी होगा। उदाहरण बनाएंगे, जड़स्य भावः कर्मवा इति जाड्यम जड़त्वम जड़ता। ये गुणवचन है ना, जड़ मतलब गुण हो गया। अब पहले जड़ता को कह रहा था और अब वो उस द्रव्य को कह रहा है, उसके भाव और कर्म में होगा। तो जड़स्य भावः कर्मवा, यानी मूर्ख का कर्म अथवा उसका भाव, उस दोनों अर्थों में ही होगा। जाड्यम, श्लोक है, जाड्यम धियो हरति, है ना, कि जो क्या कहते हैं, जाड्य मतलब मूर्खता,
बुद्धि की जड़ता को वो समाप्त करता है। सत्संगति जो होती है, अच्छे लोगों की संगति क्या करती है, ये बुद्धि की जड़ता को समाप्त करती है। तो जाड्यम और जडत्वम, जड़ता त्वतल होके बन जाएगा। ब्राह्मणादि से ले लो, ब्राह्मणस्य भाव कर्मवा इति ब्राह्मण्यम, ब्राह्मणत्वम ब्राह्मणता, मानवस्य भाव कर्मवा इति मानव्यम, मानवत्वम मानवता। तो उसका कर्म ब्राह्मणों का प्रवृत्ति निमित्त तो ब्राह्मणत्व हो गया, उसको ब्राह्मण क्यों कहा जाता है, किंतु ये ब्राह्मण्य है, यानी ये ब्राह्मणों का कर्म है क्या, अध्ययनाध्यापन इत्यादि, तो उसके लिए भी प्रत्यय होगा। अब इसके आगे के जो प्रत्यय होंगे वो कर्म में भी होंगे और भाव में भी होंगे। तो अब आप अर्थ क्या करेंगे, कर्मणि भावेच, कर्मणि भावेच, स्तेनाद यन्न लोपश्च, स्तेनाद पंचमी का एक वचन, यन प्रथमा का एक वचन, न लोपः, यत, यन नहीं है यत, स्तेनाद पंचमी का एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन, न लोपः प्रथमा का एक वचन, च अव्यपदम्। नकारस्य लोपः न लोपः। षष्ठी समर्थात् स्तेन प्रातिपदिकात् भाव कर्मणो यत् प्रत्ययः परश्च भवति, नकारस्य च लोपः। षष्ठी समर्थ स्तेन प्रातिपदिक से भाव तथा कर्म में यत् प्रत्यय होता है और नकार का लोप। स्तेनस्य भाव कर्मवा स्तेयः, स्तेयम, स्तेनस्य भाव कर्मवा इति स्तेयम, तो नकार का लोप हो गया, बन गया स्तेयम। सक्षुर्यः, सख्युः पंचमी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन। षष्ठी समर्थात् सखी प्रातिपदिकात् यह प्रत्यय भवति भाव कर्मणो अर्थयोः। षष्ठी समर्थ सखी प्रातिपदिक से भाव तथा कर्म अर्थ में यह प्रत्यय होता है। सखे सख्यु भाव कर्मवा सख्यम, सुनाइए, सख्य मित्रता, तो भाव को भी कहने में होगा और कर्म को भी, और सब में त्वतल भी होता रहेगा, ठीक है। जहाँ जो शब्द जिस प्रकार से सुनने में आता है, सखित्वम सखिता सुनने में आता है, पर स्तेन का नहीं आता है सुनने में, इसलिए उसमें नहीं बनाया। स्तेन का स्तेन से बनाएंगे, स्तेनत्वम स्तेनता, पर स्ते शब्द ज्यादा प्रसिद्ध हो गया तो उसको प्रयोग में ले लिया। कपिज्ञात्योर्ढक, कपिज्ञात्योः पंचमी का एक वचन, कपिज्ञात्यो षष्ठी का द्विवचन, ढक प्रथमा का एक वचन, पंचमी अर्थ में षष्ठी है। कपिश्च ज्ञातिश्चेति कपिज्ञाति तयोः कपिज्ञात्योः। षष्ठी समर्थाभ्याम कपिज्ञाति इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम ढक प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ कपि और ज्ञाति भाव, कपि और ज्ञाति अर्थ से प्रातिपदिकों से भाव और कर्म अर्थ में ढक प्रत्यय होगा। कपे भाव कर्मवा कापेयम, ज्ञाते भाव कर्मवा ज्ञातेयम, ज्ञाति माने परिवार, तो ये परिवार का कर्म है ना। कापेयम, कापे मतलब बंदरपना, ठीक है ना। वो महाभाष्य में वो जब सूत्र पढ़ते हैं हम लोग, स्था धातु से आत्मनेपद होता है, तो फिर वहां पर मतलब अनुकरण अर्थ इत्यादि की बात आती है, तो वहां पर कहते हैं कि ये जो बंदर है ये ऊपर बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है, तो कहते हैं कि नहीं, एतदप्यस्य कापेयम यदर्कम उपतिष्ठते, मतलब कोई ये सोचे कि जो बंदर है ये पूजा कर रहा है, सूर्य की उपासना कर रहा है, तो नहीं, ये भी इसका बंदरपना है। और बंदरपना क्या होता है, नकल मारना, बंदरों को कहते हैं नकलची बंदर, तो बंदर के लिए प्रसिद्ध है कि वो नकलची होता है, तो ये भी उसका बंदरपना है कि कोई दूसरा कोई मनुष्य सूर्य की उपासना कर रहा है, उसको देख करके वो भी उपासना करने लग गया, हाथ जोड़ करके बैठ गया, तो कोई सोचे कि क्या रे ये बंदर उपासना कर रहा है, तो कहा नहीं, एतदपि अस्य कापेयम, ये भी इसका बंदरपना है, यद अर्कम उपतिष्ठते, जो कि सूर्य की उपासना करता हुआ दिख रहा है। तो ये महाभाष्य में आता है, ये उपान मंत्र करने में ही आ जाता है शायद। अस्तु, तो कपे भाव कापेयम, तो जिसको कहते हैं क्या बंदरपना कर रहे हो, तो किम कापेयम कुरुषे, समझ में आ गई सिंधे। पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक, पत्यंत पुरोहितादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, यक प्रथमा का एक वचन। पति शब्द अन्ते यस्य स पत्यन्तः, पुरोहितः आदिर्येषां ते पुरोहितादयः, पत्यन्तश्च पुरोहितादयश्च इति पत्यंत पुरोहितादयः तेभ्यः पत्यंत पुरोहितादिभ्यः। षष्ठी समर्थेभ्यः पत्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पुरोहितादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः भावकर्मणोः अर्थयोः यक् प्रत्ययः परश्च भवति।
ते षष्ठी समर्थ पत्यंत प्रातिपदिकों से तथा पुरोहितादि प्रातिपदिकों से भाव और कर्म अर्थ में यक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो पत्यंत शब्द है जैसे सेनापति, प्रजापति, तो सेनापते भाव कर्म व सैनापत्यम, श्लोक है ना, सैनापत्यम च राज्यम च, तो सेनापति के जो कर्म होते हैं वो, प्रजापते भाव कर्म व प्राजापत्यम। ठीक है, और तो ये किस में आ गया आपके, ये पत्यंत आ गए। और अब उधर आ जाइए, गृहपते भाव कर्म व गार्हपत्यम, गार्हपत्य शब्द भी सुना होगा आपने, गार्हपत्य अग्नि ही होती है, तो गार्हपत्य, सैनापत्य, प्राजापत्य, ठीक है, ये सब पत्यंत शब्द हो गए। और पुरोहितस्य भाव कर्म व पौरोहित्यम, सब शब्द सुने हुए हैं, पौरोहित्य यानी, तो ये सब कर्म और भाव अर्थ में ये प्रत्यय हो रहे हैं, है ना। राज्य भाव कर्म व इति राज्यम, तो राजन शब्द से टिभा का लोप हो गया। शब्दों की सिद्धियों में तो कुछ विशेष नहीं है, बस वही भाषंज्ञा होगी, यकारादि प्रत्यय है तो, और ये यस्य तिच से लोप होता जाएगा, तो सैनापत्यम कित होने से वृद्धि हो जाएगी।